Hello guys, welcome to SK Chivar Nurses Classes. Myself सौरभ कुमार, बीएससी नर्सिंग ट्यूटर। तो आज हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि ऑलरेडी डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में आप लोगों का पूछ चुका है। तो ये सारे क्वेश्चंस कमिंग एग्जाम में जितने भी नर्सिंग का कमिंग एग्जाम होने वाले कॉम्पिटिटिव आने का प्रोबेबिलिटी हाईली रहता है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आप जिसका आंसर करना है उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। हमारा किडनी का फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है? तो इसका डायरेक्ट आंसर दिया है हमारा ऑप्शन नेफ्रॉन, यूरेटर, ब्लैडर एंड ग्लोम्युरल्स। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। देन सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का हमारा मुख्यतः काम क्या होता है? तो सबसे पहला ए ऑप्शन में दिया है कि डाइजेशन। डाइजेशन तो यूरिनरी सिस्टम का काम नहीं होता है। फिर दिया है ब्लड फिल्टरेशन। हाँ, हमारा किडनी क्या करता है? ब्लड को ही तो फिल्टर करता है। जो भी ब्लड से वेस्ट मटेरियल होता है उसे यूरिन के थ्रू आउटसाइड द इन्वायरमेंट में पास आउट करता है, बॉडी से बाहर करता है, ब्लड को फिल्टर कर कर ब्लड में जो भी टॉक्सिक मटेरियल और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रहता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जी नहीं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? बी, ब्लड फिल्टरेशन। हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? अब बात करें कि प्राइमरी फंक्शन के बाद सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, तो सम हार्मोन्स जैसे जे सेल जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस जो होता है वो हार्मोन सेक्रेट करता है। और इरिथ्रोपोइटिन, जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटस क्या हार्मोन होता है? इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सेक्रेट किया। एड्रेनलिन ग्लैंड किडनी के ऊपर अदर डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। तो इसका प्राइमरी फंक्शंस यही दिया है कि प्राइमरी फंक्शंस क्या होते हैं, मतलब प्राइमरी फंक्शंस के बाद भी और फंक्शंस होते हैं किडनी की, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन पूछा। तो प्राइमरी फंक्शन जब भी है तो क्या मारना है हमको? ब्लड फिल्टरेशन। सेकेंड देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, द यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन। अब यूरेटर यूरिन का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? कहाँ से? ब्लैडर से आउटसाइड करता है, या किडनी टू ब्लैडर करता है, या किडनी टू आउटसाइड करता है, या ब्लैडर टू किडनी? जल्दी जल्दी क्वेश्चन कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मान लो सपोज मेरा किडनी हुआ, किडनी हुआ। अब किडनी जो हुआ ये, तो किडनी से क्या निकलता है हमारा? यूरेटर। अब यूरेटर ये कहाँ पर स्टोर करता है ब्लड, सॉरी यूरिन को? ब्लैडर में। ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आउटसाइड आता है। तो हमारा क्या क्वेश्चन है, यूरेटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ये यूरेटर जो है आपका, ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो किडनी टू ब्लैडर, किडनी से ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, किडनी टू ब्लैडर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरेशन। अब नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरेशन। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो फिल्टरेशन, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट होता है जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है तो फिल्टरेशन के? तो नेफ्रॉन्स में क्या कंटेंट्स होते हैं? ग्लोम्यूरल्स। ग्लोम्यूरल्स में क्या होते हैं कि जो बोमेंस कैप्सूल होता है, तो इसमें बंच ऑफ कैपिलरी होते हैं, एफरेंट इफरेंट आर्टरियोल होते हैं, और बंच ऑफ कैपिलरी को इसी को हम क्या कहते हैं? ग्लोम्यूरल्स। अब ग्लोम्यूरल्स ही क्या होता है? ब्लड फिल्टरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद का होता है यूरिनरी सेक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन होता है लूप ऑफ हेनले में, और कलेक्टिंग डॉक में रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर फोर्थ में क्या हुआ? विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरेशन? तो ग्लोम्यूरल्स। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच हार्मोन रेगुलेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी। अब कौन सा हार्मोन जो है हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है किडनी से? तो हमारा होता होगा इस आंसर एड्रेनलिन, इंसुलिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या ग्लूकाजोन कौन? तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एडीएच जो होता है ये कहाँ से सेक्रेट होता है? तो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं। एक का नाम क्या होता है आपका? एंटी डाययूरेटिक एडीएच, और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। तो
जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी में वाटर रिअब्जॉर्प्शन के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखें हमारा क्या कर रहा है, द यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय द व्हिच टाइप ऑफ इपिथेलियम। तो स्क्वाइमस, ट्रांजिशनल, क्यूबाइडल एंड क्लोम्यूरल। तो क्लोम्यूरल नहीं होता है, क्यूबाइडल नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ट्रांजिशनल इपिथेलियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द पीएच ऑफ द नॉर्मल यूरिन इज जनरली। ये ट्रिकी क्वेश्चन है हल्का। नेचुरल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है। तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि बेसिक जो रेंज होता है पीएच का यूरिन का, 4 to 8 होता है, किसी बुक में 5 to 7 भी दिया रहता है। तो इसमें क्या करें, हम जानते हैं कि 7 हमारा क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से आगे बढ़ता है तो बेसिक कहलाता है, और 7 से नीचे जाता है तो एसिडिक कहलाता है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों पॉइंट है, 5, 4 to 8 है, एसिडिक भी है, बेसिक है। लेकिन यहाँ पर एवरेज पॉइंट की बात कर रहा है कि एवरेज क्या है, तो एवरेज हमारा क्या होता है, यूरिन की पीएच 6 होता है, 6.2 to 6.5 तक वेरी करता है, जो कि किसका वैल्यू है, एसिडिक का। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा, बी। हमारा नॉर्मल पीएच जो यूरिन का होता है एसिडिक होता है। अब करते हैं क्वेश्चंस, नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट स्ट्रक्चर प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द यूरेटरस। अब कौन सा स्ट्रक्चर जो है कि ब्लैडर से यूरेटर्स के बीच में बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है। तो क्या होता है इसमें, स्पिंक्चर मसल। यही स्पिंक्चर मसल ब्लैडर से कहाँ से मनाता है, यूरेथ्रा जो होता है वहां पर बैकफ्लो को मदद करता है, मैक्चुरेशन में हेल्प करता है। नेफ्रॉन्स तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होगा, ग्लोम्युरल फिल्टरेशन में मदद करता है। तो नेक्स्ट बी ऑप्शन बचा, वॉल्व लाइक मैकेनिज्म, जो कि लाइनिंग पर होता है यूरेटर्स के, वहीं हमारा बैकफ्लो को मदद करता है कि बैकफ्लो ना हो। अब नाइन्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रीनल कॉर्टेक्स कंटेंट्स। रीनल कॉर्टेक्स क्या कंटेंट्स करता है, तो रीनल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा क्या होता है, आपका आउटर पार्ट होता है, जो कि क्या कनेक्ट करता है, ग्लोम्यूरल्स को कंटेंट्स करता है। अब 10th नंबर क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। हमारा बॉडी के वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलता है, बाइल निकलता है, एंजाइम निकलता है, या यूरिया निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हुआ यूरिया। वेस्ट मटेरियल हमारा क्या होता है, यूरिया। हम लोग क्या यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है हमारा 11th क्वेश्चन नंबर, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड टू द किडनी। कौन से ब्लड वेसल्स हमारा ब्लड को किडनी तक कैरी करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली रीनल आर्टरी। 12th नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन इज ऑल्सो नोन एज मैक्चुरेशन। विच ऑर्गेन स्टोर यूरिन अंटिल द एक्सपेल्ड। यूरिन को कौन सा ऑर्गेन जो है स्टोर करता है, तो ब्लैडर। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है, तो कितना ml तक एक ब्लैडर, एडल्ट ब्लैडर कितना ml तक यूरिन को होल्ड कर सकता है, तो इसका आंसर होता है 400 to 600 ml तक एक नॉर्मल अडल्ट ब्लैडर यूरिन को होल्ड कर सकता है। किसी किसी में वेरी पाया जाता है, इसलिए इसका रेंज थोड़ा 400 to 600 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लूप ऑफ हेनले इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर। लूप ऑफ हेनले क्या होता है, प्राइमरी फिल्टरेशन नहीं, ग्लोम्यूरल्स होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन, बैकफ्लो, बाउल लाइक स्ट्रक्चर पर है, हार्मोन रिलीज किया जाए, जस्टा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर, इरिथ्रोपोइटिनिन हार्मोन सेक्रेटेरा। लेकिन इसका क्या नेक्स्ट बी बच्चा ऑप्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द यूरिन। यूरिन को कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू कितना कौन सा आयंस को एक्सक्रीट करना है और किन को रिअब्जॉर्ब कराना है, ये कॉन्सेंट्रेशन लूप ऑफ हेनले का ही काम होता है, कॉन्सेंट्रेशन यूरिन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इरिथ्रोपोइटिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। अब किडनी में कौन से जक्स्टा ग्लोमेरुली अपरेटस होते हैं जो कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सेक्रेट करते हैं, जिसे जेजी सेल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। कौन सा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो सबसे पहले हमारा किडनी हुआ, किडनी के बाद क्या हुआ हमारा, आपका आ गया, बताइए कमेंट कीजिए।
यूरेटर, यूरेटर में के बाद क्या आ गया, ब्लैडर, ब्लैडर के बाद में क्या आ गया आपका, यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा, अब यहाँ पे ऑप्शन बच जा रहा है लीवर, लीवर किसका पार्ट हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ, ये यूरिनरी सिस्टम में हमारा नहीं आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरेथ्रा इज द मेल इज लॉन्गर बिकॉज किस लिए आपका लंबा होता है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ यूरिन एंड सीमेन, क्योंकि मेल को यूरिन एंड सीमेन दोनों ट्रांसपोर्ट करना रहता है, इसलिए यूरेथ्रा एज कंपेयर टू फीमेल लंबा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, 18 नंबर, यूरिन इज द ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर थ्रू द व्हिच मैकेनिज्म, तो यहाँ पर किसका हमारा कह रहा है, कौन से मैकेनिज्म से यूरिन जो है ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट होता है, तो ग्रेविटी नहीं हुआ, प्रेस्टाइसिस, हाँ प्रेस्टाइसिस मूवमेंट द्वारा हमारा जो प्रेस्टाइसिस है वन मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ रिलैक्स करेगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आगे बढ़ेगा, इसी तरह हमारा ब्लैडर में यूरिन का फ्लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द रीनल मेडुला कंटेंस, रीनल मेडुला क्या कंटेंस करता है, तो मेडुला हमारा मेनली क्या कंटेंस करता है आपका, लूप ऑफ हेनले एंड कैपिलरी, लूप ऑफ हेनले एंड कैपिलरी, सॉरी लूप ऑफ हेनले एंड कलेक्टिंग डक्ट का जो पार्ट होता है हमारा क्या करता है, मेडुला कंटेंस करता है, और ग्लोम्युरस कॉर्टेक्स जो होता है ग्लोम्युरल्स कंटेंस करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है, रीनल मेडुला इज कंटेंस द नेफ्रॉन, डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हुआ, नेफ्रॉन। फिर से एक बार देखते हैं, रीनल मेडुला कंटेंस, तो ऑप्शन डी नेफ्रॉन लूप्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ एवरेज एडल्ट ब्लैडर, एवरेज एडल्ट ब्लैडर का कैपेसिटी यूरिन का होल्ड करने का क्या होता है, तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं 400 to 600 ml। तो इतना ही वीडियो तक रहते हैं, और ही ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसके शिवम नर्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।